एब्सोल्युटली नॉट का मतलब हमने स्ट्रेच किया, आगे लेके कहा कि इट मींस नो ओवरफ्लाइट्स। ये गलत था। उनके ओवरफ्लाइट्स हो रहे, होते रहेंगे। वीके हिंदुस्तान न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में पैनलिस्ट ये डिस्कशन कर रहे हैं कि पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत कितनी ख़राब है। पाकिस्तान ने IMF के सामने अपने घुटने टेक लिए हैं। पाकिस्तान की इसी हालत का फ़ायदा उठाते हुए US ने IMF के ज़रिए अपनी शर्त मनवा ली है, जिसके लिए पाकिस्तान मना कर रहा था। कर्ज़ों की शर्त के तहत पाकिस्तान के एयर स्पेस के ऊपर अमेरिका अपने फाइटर जेट्स को निकाल सकेगा। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है, क्योंकि कुछ समय पहले इमरान खान ने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, पाकिस्तान अमेरिका को किसी भी प्रकार की मदद नहीं करेगा। मगर आज इमरान खान पैसों के खातिर US के सामने झुकना ही पड़ा। पाकिस्तान मीडिया इसके ऊपर क्या कह रही है, इस वीडियो में आगे देखिए। धन्यवाद। रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर लावरोव, उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका कोशिश कर रहा है। उसने पाकिस्तान को भी प्रपोजल दी हैं, उज़्बेकिस्तान को भी कहा है अड्डे लेने के लिए। रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि उनकी इत्तला के मुताबिक अभी पाकिस्तान ने शायद बेसिस के लिए एग्री नहीं किया, लेकिन उन्होंने उनको कहा है कि आप अमेरिका और नेटो के प्रेशर को आप ये कहें नो और यहाँ पर ना आए। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रेशर्स हैं। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल क्रिएट हो गई है, ये तो एक जो पाकिस्तान के मफादात हैं, हमारे वो इदारे, हमारी वो एजेंसीज़, हमारे वो लोग जो बाहर अमेरिका के साथ नेटो के प्रेशर का मुकाबला करने के लिए गुफ्तो शनीद उनको चाहिए थी, वो तो यहाँ पर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक हालात के हवाले से। हाँ, देखिए, एक चीज से आप कंफ्यूज ना हो। एब्सोल्युटली नॉट का मतलब नो बेसिस, राइट। और उस पे हमने उनको कोई बेस नहीं दिया है मेरे इत्तला के मुताबिक। मगर एब्सोल्युटली नॉट का मतलब हमने स्ट्रेच किया, आगे लेके कहा कि इट मींस नो ओवरफ्लाइट्स। ये गलत था। उनके ओवरफ्लाइट्स हो रहे, होते रहेंगे, मगर उनके बेसिस जो पहले थे इधर, अब आज तक वो रिवाइव नहीं हुए हैं। और हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, मगर इस वक्त तक नहीं हुए मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक। और पुतिन जो कह रहा है वो एक लिहाज से कंफर्म कर रहा है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान अब तक उसको ना कह रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ हैं जनाब असदी साहब, ये आउटलेट्स के लिए रिपोर्ट करते हैं, चाइना के जो मामलात हैं उनको समझते हैं। बहुत शुक्रिया ज़मीर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने खालिद मंसूर साहब का जो स्टेटमेंट है, उनकी जो गुफ्तगू है, जिसको मुईद यूसुफ साहब अब कहते हैं कि ये तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया है और ये सियाको सबाक से हट के था और मेरी उनसे बात हुई, ये बयान फरमाइए कि चाइना के जो उस तरफ जो मीडिया है और वहाँ पर जो सेंटिमेंट है वो क्या है? क्योंकि पाकिस्तान के जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, जिनमें असद उमर साहब हैं, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, जिसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये सब लोग अमेरिका के दौरे हो रहे हैं। और शौकत तरीन साहब भी ये अमेरिका में अभी भी होके आए हैं और पिछले 1-2 महीने में मुतअद्दिद दौरे हुए हैं। लेकिन चाइना CPEC जो पाकिस्तान की तरक्की की ज़मानत है, वहाँ किसी पाकिस्तानी वज़ीर ने, अहम शख्सियत ने पिछले कई माह से दौरा उसका नहीं किया। तो व्हाट डज इट टेल यू? बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं और ख़ास तौर पर अमेरिकन की भी वो भी शामिल की प्रोग्राम में हमारे नाज़रीन के लिए। तो इस ख़ास तौर पर मैं CPEC के हवाले से अगर बात करूं, जो आपने क्वेश्चन किया है और हिलाली साहब से भी आपने पूछा कि वेयर डू वी स्टैंड नाउ, तो बात यह है कि जब हम देखते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है, जब से ये इनका दौरे इक़्तिदार शुरू हुआ है, आपको याद होगा फाइनेंशियल टाइम्स की एक स्टोरी आई थी जिसमें यह दावा किया गया था कि मौजूदा हुकूमत, जो नई हुकूमत है इस वक्त,
वो शायद कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के ये जो मंसूबे हैं, इन पर जो कंसल्टेशन है चाइना के साथ वो रिवाइज की जाए, दोबारा से इसको जो है वो बहस मुबाहिसा किया जाए इन प्रोजेक्ट्स पे। और कहीं ना कहीं उस स्टोरी में इस बात का जिक्र था कि इन प्रोजेक्ट्स को शायद 6 माह के लिए तातुल का शिकार किया जाएगा, इनको रोका जाएगा इस पर काम, और फिर जब हमारी एक बार बातचीत मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम इसको जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। ये देखा जाएगा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने बातचीत करते हुए दोनों ममालिक के मबैन जो इंटरेस्ट का एक बैलेंस था उसको बरकरार रखा या नहीं। आल्दो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर कुछ प्रेशर्स ज़रूर मौजूद हैं, अमेरिका से, वेस्ट से या दीगर जो अनासिर हैं उसके मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन चीन इस हवाले से कमिटेड है कि पाकिस्तान के साथ ये जो कोऑपरेशन एक डेवलप किया गया, एक फाइनेंशियल जो है इन्वेस्टमेंट का CPEC के तहत, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक मेजर जो है फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, इसको वो जारी रखेंगे और इसके हवाले से जो प्रेशर्स पाकिस्तान पे मौजूद हैं उसको ईज करने की भी कोशिश करेंगे। CPEC और ये जो हम पाक US रिलेशनशिप के हवाले से जो एक पाकिस्तान कोशिश करता हुआ नज़र आ रहा है कि ताल्लुकात रिपेयर हों, ये इसकी कॉस्ट क्या होगी? किस कॉस्ट पे ताल्लुकात रिपेयर होंगे? किसी ने आपके साथ कभी शेयर किया या थोड़ा हिंट दिया? जब अमेरिका के हवाले से जब भी बात हुई है स्पोक्स पर्सन ऑफिस में, दीगर जो फॉरेन ऑफिस के ऑफिशियल्स हैं उनसे, उन्होंने ये कहा कि इन ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। चीन के हवाले से भी वो यही दावा करते हैं कि हमारे ताल्लुकात बड़े मजबूत हैं, लेकिन ये दोनों कंट्रास्ट सिचुएशंस हैं। अगर आप अमेरिका के इस वक्त साथ खड़े हैं तो इसका मतलब ये कि नो डाउट आपकी चाइना के साथ ताल्लुकात ज़रूर होंगे, लेकिन आप उन्हें फिर उस लेवल पे मेंटेन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इस वक्त दोनों एक कोल्ड वार लाइक सिनेरियो में मौजूद है, अमेरिका और चाइना। सेकेंडली जो CPEC के हवाले से स्टेटमेंट्स आती हैं, जो एक मीडिया में एक बहुत बड़ा एक बार बार इसकी प्रोजेक्शन की जा रही थी, हम देखते हैं कि कुछ अरसे से वो प्रोजेक्शन भी काफ़ी कम हो गई है, हमें ज़्यादा चीज़ें CPEC के हवाले से दिखाई नहीं दे रही। चाइनीज़ गवर्नमेंट का जब से दासू डैम का इंसिडेंट हुआ है जिसमें 9 चाइनीज़ वर्कर्स जो हैं उनका मर्डर हुआ था, उसके बाद ग्वादर में एक इंसिडेंट हुआ, उसमें भी चाइनीज़ जो है उनको नुकसान पहुंचा। उसके बाद से चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से कंसर्न्स मौजूद हैं। उन्होंने जब भी मीडिया रिलीज़ भी जारी की उसमें उन्होंने इस चीज़ को स्ट्रेस किया कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऐसे इक़दाम करे कि हमारे जो वर्कर्स हैं पाकिस्तान में मौजूद हैं उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। चाइना की जानिब से कंसर्न्स इस वक्त मौजूद है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई बहुत ज़्यादा कंसर्न्स है या उसकी वजह से एक ताल्लुकात ख़तरे में है, लेकिन डेफिनेटली एक तो इनकी सिक्योरिटी के इशू और दूसरा पाकिस्तान के जो दोबारा टिल्ट अमेरिकन की जानिब है। ठीक हो गया। हिलाली साहब, अलीना अगर आप मुझे इजाज़त दें, एक सवाल मैं हिलाली साहब से करना चाहता हूँ, फिर आप उनसे कोई सवाल कर लें। हिलाली साहब, अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, मुईद यूसुफ साहब भी ये कह रहे हैं, और ताल्लुकात ख़राब नहीं होंगे। अमेरिका CPEC को बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहता है, अनवर अब्बास भी यही बात कर रहे हैं। फिर अगर अमेरिका के साथ ताल्लुकात हो रहे हैं तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इसकी कॉस्ट क्या है? क्या चीज़ है जो हम ऑफ़र कर रहे हैं या जिससे हम गुरेज करेंगे कि अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर हों, या कौन सी चीज़ मानेंगे उनकी? कमाल है कि हम अब तक ये सवाल पूछ रहे हैं एक एक को कि अमेरिका के साथ हमारा ताल्लुकात अच्छा हो सकता है। आपने वेंडी शर्मन का जिक्र सुन लिया, पूरे दुनिया के सामने उसने खड़े होके कहा कि हमारे ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ कुछ नहीं है, ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस, दे आर डिपेंडेंट ऑन 1 or 2 डेवलपमेंट्स लाइक अफगानिस्तान, जिसमें थोड़ा सा हमारा कोऑपरेशन और ये तो कुछ नहीं है, फॉरगेट इट। वो कभी वापस वो रिलेशनशिप नहीं आ सकता जो एक वक्त था। और मेरे ख्याल में हम ये मानते क्यों नहीं है भाई? हम बार बार क्यों लगे हुए हैं इनके पीछे? माय गॉड, हमारी आवाम तो नहीं लगी हुई है, और एक गवर्नमेंट ने लिखा है एब्सोल्युटली नॉट। तो फिर कौन लगा हुआ है इनके पीछे? कौन लगा हुआ है कुछ हथियार और कोर्सेज के लिए हम खड़े हो जाएं? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मिसाल के तौर पे हम इनको ओवरफ्लाइट्स दें, और दे दिया है हम, विच इज सैड, इसलिए कि मेरे ख्याल में हमने उनसे कंडीशंस रखने थे। आप ओवरफ्लाइट्स करेंगे, हमारे साथ डिटेल्स शेयर करेंगे, आपके हर ओवरफ्लाइट पे हमें बताएंगे कि आपने क्या देखा, और अगर
ओवर फ्लाइट्स के कॉन्सिक्वेंसेस पे आप बॉम्बिंग करें हमारी ओवर फ्लाइट, दैट इज रॉन्ग। और हमारे परमिशन के बगैर आप बॉम्ब नहीं कर सकते, इसलिए कि आपको कोई कुछ भी जाके आप बॉम्ब कर दें। आप तो हमारे मुल्क में खुद आके हमारे लोगों को बॉम्ब किया है, 24 तो जवानों को मार दिया है। नो, वी कैन नॉट गिव यू परमिशन टू बॉम्ब यूजिंग ओवर फ्लाइट्स ओवर पाकिस्तान, जब तक आप हमारे को बताएं नहीं क्या कर रहे हैं, आपकी पॉलिसी क्या है, किसको बॉम्ब कर रहे हैं। ये कुछ नहीं। आप समझते हैं जैसे वो जाएंगे कहेंगे ओ हमने टेररिस्ट देखा, 6 जहाज भेज के तड़ा ख़त्म कर दें वो टेररिस्ट को, और और कल वो तालिबान आके कहेंगे कि भाई इन्होंने तो हमारा पूरा कैंप को उड़ा दिया है। आपके यूजिंग योर एयर स्पेस, मेहरबानी से इनको डिनाई करें। ये तो ऐसे लोग हैं, हमें पता है ये है, तो आई एम वेरी सॉरी। और इन्होंने हमें बता दिया है कि अगर तुम बच्चू बाज नहीं आओगे हम तुम्हारे साथ ये करेंगे।